नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं आपको बता रहा हूँ विरासत के बारे में। चंपारण की विरासत की इस कड़ी में आज बात करेंगे राजकुमार शुक्ल के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, वही राजकुमार शुक्ल जिन्होंने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी बनाया, देश और दुनिया के लिए प्रासंगिक बनाया। शायद राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी चंपारण न आए होते तो तस्वीरें कुछ और होती। उस महान शख्सियत राजकुमार शुक्ल के संदर्भ में आज मैं आपसे बात करूं। ये वही राजकुमार शुक्ल हैं जो एक अपने साथी गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर महात्मा गांधी को देश के कोने कोने में ढूंढने का काम शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल की खासियत और राजकुमार शुक्ल के बारे में हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने, पत्रकारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने सैकड़ों किस्से, सैकड़ों ऐतिहासिक चीज़ों को सामने लाने का प्रयास किया होगा। मित्रों, राजकुमार शुक्ल एक किसान थे और अंग्रेज़ों की दुर्दशा से वह त्रस्त थे। अंग्रेज़ों के अत्याचार से त्रस्त थे। खास तौर पर उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा राजकुमार शुक्ल पे और तमाम चंपारण वासियों पे और राजकुमार शुक्ल के साथ जो किसान थे, वो किसानों पे जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसकी सीमाएं नहीं थी। एक तो ज़बरदस्ती पचकठिया प्रथा के माध्यम से 1 बीघा ज़मीन में 5 कट्ठे ज़मीन पे नील उगाने की बाध्यता ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रशासनिक पदाधिकारी और उसके पुलिस फोर्स लगातार किसानों पे ये प्रेशर देते थे और हर हाल में ये सुनिश्चित करते थे कि आपको 5 कट्ठा नील उगाना है। इसकी लंबी लड़ाई चंपारण के किसानों ने लड़ा और इससे निजात नहीं मिला, बस थोड़ी सी राहत ये मिली कि 5 कट्ठे के ज़मीन पे जो आप नील उगा रहे हैं उसे अब 3 कट्ठे ज़मीन पे नील उगा सकते हैं। 2 कट्ठे का रिलैक्स मिला, लेकिन तब तक स्थिति यह हो गई थी कि विदेशों में केमिकल नील का निर्माण होना शुरू हो गया था और केमिकल नील के निर्माण होने के कारण नील उपजाना, इसे बेचना, इसे बाहर भेजना और इसके लिए जो लागत मेहनत किसान करते थे, लागत मेहनत भी नहीं निकल पाता था। उल्टे नील उपजाने की एवज में किसान कर्जों में दब जा रहे थे। किसानों के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ, लगभग जो 40 तरह के कर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों पर लादा गया था, ये 40 तरह के कर जो है, टैक्स जो है, किसान वहन कर ही रहे थे और इसके अलावा छोटे मोटे कर को मिलाकर लगभग 50 तरह के कर किसान दे रहे थे अंग्रेजों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन ये कर के अलावा अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा, पहले 5 कट्ठा का था, बाद में 3 कट्ठा नील उगाने की बाध्यता थी। अगर ऐसा जो नहीं करता था उसकी ज़मीनें नीलाम होती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, उसे जेल में डाला जाता था, उसके ऊपर अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा साजिश की जाती थी और बाध्य होकर किसान को ये सब करना पड़ता था। इसी तरह के तमाम अत्याचार के कारण राजकुमार जैसे शख्सियत का जन्म हुआ। ये वही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने गांधी को चंपारण लाया। अगर गांधी आज दुनिया में प्रासंगिक हैं तो शायद इसमें बहुत बड़ा रोल राजकुमार शुक्ल और उनके साथियों का भी है।
गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल ने देश के कोने कोने में जहां भी अधिवेशन होता था, जहां भी गांधी का कार्यक्रम लगता था, 2 वर्षों से गांधी को 1915 से, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए और पूरे देश का दौरा उन्होंने शुरू किया, उसी समय से राजकुमार शुक्ल उनका पीछा कर रहे थे। वो इसलिए पीछा कर रहे थे कि आप चंपारण चलिए और चंपारण की किसानों की दशा दुर्दशा को देखिए, और शायद आप चंपारण जाएंगे तो कितनी बड़ी पटकथा लिखी जानी बाकी है, इसका आसास राजकुमार शुक्ल को हो गया था। चंपारण उपजाऊ भूमि रही है हर क्षेत्र में, चंपारण ऊर्जा से ओतप्रोत रहा है हर क्षेत्र में। जब गांधी चंपारण आए तो चंपारण ने उन्हें जो पहचान दिया, और गांधी ने जो चंपारण में रहकर जो कार्य किया, चंपारण के किसानों ने जो उन्हें ऊर्जा दिया, चंपारण के नौजवानों ने जो उनका साथ दिया, ये केवल चंपारण ही नहीं, देश और दुनिया के लिए प्रासंगिक बन गया। हमें ज़रूरत है राजकुमार शुक्ल को पढ़ने की, राजकुमार शुक्ल को समझने की, और उनके साथियों की बातों को पढ़ने की, और पूरी इतिहास को खंगालने की। केवल अकेले राजकुमार शुक्ल नहीं थे, बहुत ऐसे चंपारण के किसान थे जिनका नाम तक कोई नहीं जानता है। ये बातें कही जाती है कि राजकुमार शुक्ल गांधी को लाए, ये सही भी है, लेकिन इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इसमें बहुत ऐसे नाम थे जिन्हें सरकार ने एक व्यवस्था के तहत जनमानस के समक्ष लाने का प्रयास नहीं किया। इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रहा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बड़े बड़े रिसर्चर आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े लेखक आते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार आते हैं, पत्रकार आते हैं, और बात होती है राजकुमार शुक्ल के संदर्भ में। लेकिन राजकुमार शुक्ल तभी प्रासंगिक रह पाएंगे जब इस पर भी बात हो कि वो सैकड़ों हजारों किसान और भी कौन थे जो राजकुमार शुक्ल का साथ दे रहे थे, राजकुमार शुक्ल के साथ थे, और गांधी के साथ होकर एक लड़ाई लड़ी गई थी। मैंने पिछले एपिसोड में बत्तख मियाँ के बारे में बताया, आज मैं राजकुमार शुक्ल के बारे में बता रहा हूँ। और मैं अपने दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी है, आपके भी गांव, टोले, महल्ले, आपके एरिया में आपके पूर्वज बताएंगे, या आप जानते होंगे कि कौन वो लोग थे जो अंग्रेजों से लड़ाई में राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी का साथ दिया था, और इतनी बड़ी पटकथा जो दुनिया के लिए प्रासंगिक हो गया, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, इसकी नींव चंपारण ने रखा था। तो विरासत के कड़ी में आज राजकुमार शुक्ल के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे थे, और भी बहुत सारा रिसर्च आएगा, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे बारी बारी से। तब तक के लिए धन्यवाद।